तो अब हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी correctly measured only when the revenue earned during the periods is matched with the expenditure incurred to earn that revenue। अभी क्या बोला, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालोगे। अगर आपको अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात है? कि आपका जो रिवेन्यू है वो मैच होना चाहिए आपके एक्सपेंस से। रिवेन्यू आपका मैच होना चाहिए आपके एक्सपेंडिचर से। यहाँ पर रिवेन्यू लेना है पूरे एक पर्टिकुलर ईयर का, तो रिवेन्यू तो पूरे एक पर्टिकुलर ईयर का लेना है, जिस ईयर का आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, या मैं कहूँ जिस पीरियड का आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो उसका आप रिवेन्यू ले लोगे। लेकिन वो रिवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर से मैच होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर लेना है वो कितना लेना है, यही बात हमें बताइए मैचिंग प्रिंसिपल में। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये है मिस्टर एक्स और एक हमारा मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने जो है परचेज करिए 12 टी शर्ट्स। एक टी शर्ट कितने की है? 500 रुपए की। 500 रुपए पर टी शर्ट है, उसने 12 टी शर्ट्स परचेज करी है। अब मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को इनमें से 9 टी शर्ट सेल कर देता है। कितने में? 800 रुपए पर टी शर्ट में। मिस्टर एक्स ने क्या करा है, यहाँ पर हम मिस्टर एक्स के बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मिस्टर एक्स ने पहले 12 टी शर्ट्स परचेज करी 500 रुपए पर टी शर्ट के हिसाब से। उसके बाद मिस्टर एक्स ने इन 12 में से 9 टी शर्ट्स को मिस्टर वाई को सेल कर दिया। कितने के हिसाब से? 800 रुपए पर टी शर्ट के हिसाब से। अगर मैं मिस्टर एक्स के परचेज की बात करूं तो मिस्टर एक्स का परचेज कितना है? 12 टी शर्ट परचेज करी है 500 रुपए के हिसाब से, 6000 हो गया। अगर सेल की बात करूं तो 9 टी शर्ट सेल करी है 800 रुपए के हिसाब से, 7200 हो गया। तो मिस्टर एक्स की परचेज है 6000 और मिस्टर एक्स की सेल है 7200। परचेज का मतलब हो गया एक्सपेंस, या आप एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, और सेल का मतलब हो गया रिवेन्यू। यहाँ पर मिस्टर एक्स का खर्चा है 6000 का, मिस्टर एक्स की इनकम है 7200 की, या रिवेन्यू है 7200 की। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर एक्स का प्रॉफिट कितना है, तो आप बोल दो कि मिस्टर एक्स का प्रॉफिट है 1200। रिवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस करा 1200 का प्रॉफिट आ गया। तो क्या ये प्रॉफिट सही है? अगर मैं बोल दूं मिस्टर एक्स का 1200 का प्रॉफिट है तो आप क्या बोलोगे? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर बोल देंगे अभी ये गलत है। क्यों गलत है? रिवेन्यू तो सही है, मिस्टर एक्स ने 9 टी शर्ट्स को सेल करा है, तो ये मिस्टर एक्स का रिवेन्यू बिल्कुल सही है। 800 रुपए पर टी शर्ट के हिसाब से 9 टी शर्ट्स का हो गया 7200, तो रिवेन्यू करेक्ट है। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर हमने लिखा है ये गलत है। यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या बोला जा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर लेना है, जो एक्सपेंस लेना है, वो उतना ही लेना है जितना खर्चा आपने करा है टू अर्न दैट रेवेन्यू। इस ऊपर वाले रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना आपने खर्चा करा है उतना ही खर्चा यहाँ पर लिया जाएगा। तभी हम बोल पाएंगे कि हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस आपस में मैच हो गया। यहाँ पर आपने 9 टी शर्ट्स को सेल करा है, तो 9 टी शर्ट्स का जब आपने रेवेन्यू लिया है तो 9 टी शर्ट्स का तो आप एक्सपेंस लोगे। अगर मैं इसका करेक्ट प्रॉफिट निकालूं तो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो। सेल यानी जो हमारा रेवेन्यू है वो है 9 × 800, 7200। अब अगर मैं एक्सपेंस की बात करता हूं या मैं बोलूं परचेज की बात करता हूं, तो परचेज में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 9 टी शर्ट की परचेज लिखी जाएगी। क्या बोला? ध्यान से देखो। आपको रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करना है, और एक्सपेंस आप उतना ही लोगे जितना एक्सपेंस आपने करा है टू अर्न दैट रेवेन्यू। इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना खर्चा आपने करा है उसी खर्चे को आप यहाँ पर एक्सपेंस में लिखोगे। तो 9 टी शर्ट सेल करिए तो 9 टी शर्ट्स का रेवेन्यू है, तो एक्सपेंस भी तो 9 टी शर्ट्स का ही लिखा जाएगा। यहाँ पर एक्सपेंस भी 9 टी शर्ट्स का ही लिखा जाएगा। 500 रुपए की एक टी शर्ट परचेज करी थी, कितना हो गया? 6000।
नहीं कितना हो गया 4500। तो अब प्रॉफिट निकालो इसका। अब इसका प्रॉफिट आ रहा है 2700। तो ये है करेक्ट प्रॉफिट जो कि हमने मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से निकाला। तो मिस्टर एक्स का 2700 का प्रॉफिट आ रहा है 9 टी शर्ट सेल करने पर। अब देखो 12 टी शर्ट परचेज करी थी जिसमें से 9 सेल करनी है। इसका मतलब है 3 टी शर्ट्स बच गई मिस्टर एक्स के पास, जो मिस्टर एक्स के लिए क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ये 3 टी शर्ट्स मिस्टर एक्स का क्लोजिंग स्टॉक है। 500 रुपए पर टी शर्ट्स के हिसाब से मिस्टर एक्स के पास आई थी, तो 1500 का मिस्टर एक्स का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, जिसे मिस्टर एक्स नेक्स्ट ईयर में सेल करेगा। ये क्लोजिंग स्टॉक मिस्टर एक्स के लिए नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अभी इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी एग्जांपल को हम नेक्स्ट ईयर में भी लेके जाएंगे, तब जाके आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि मैचिंग प्रिंसिपल आखिर कहना क्या चाहता है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो।